तेज किया प्रचार। ग्रेटर नोएडा और दादरी से लेकर मथुरा तक अमित शाह ने संवाददाताओं से संवाद किया। दादरी के मतदाताओं के घर पर अमित शाह की दस्तक, लोगों के घर जाकर बीजेपी के उम्मीदवार के लिए मांगे वोट। ग्रेटर नोएडा से पहले मथुरा पहुंचे थे अमित शाह। सबसे पहले वृंदावन में बांके बिहारी का आशीर्वाद लिया। बांके बिहारी मंदिर में पूजा के बाद लोगों से अमित शाह का सीधा संवाद। माफिया पर एक्शन की चर्चा करके अखिलेश यादव पर निशाना साधा। अखिलेश बाबू के शासन से भारतीय जनता पार्टी के शासन में डकैती में 70% कमी हुई है। कितनी हुई है भाई? मथुरा में अमित शाह ने समाजवादी पार्टी और बीएसपी को परिवारवाद की राजनीति के लिए घेरा। बोले अखिलेश सीएम बने तो लौटेगा गुंडाराज। गाजियाबाद में चुनाव प्रचार के लिए लोगों के बीच पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बोले बीजेपी से नाराज नहीं है जाट। कभी नहीं नाराज हो सकता जाट समुदाय में। पूरी तरह से आश्वस्त हूं क्योंकि मैं बहुत ही नजदीक हूं और दिली रूप से उनके प्रति मैं जुड़ा हुआ हूं। मोदी नगर में भी राजनाथ सिंह का चुनाव प्रचार। सिकरी माता मंदिर में पूजा अर्चना की। बिजनौर पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। मतदाताओं के साथ संवाद में विरोधियों पर लगाए तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप। ये वही उत्तर प्रदेश है जिस उत्तर प्रदेश में 5 वर्ष पहले हर तीसरे दिन एक दंगा होता। अखिलेश यादव पर योगी का वार ट्वीट किया। सैफई महोत्सव नहीं, अब दिव्य कुंभ और दीपोत्सव है राज्य की पहचान। बीजेपी के न्योते पर जयंत चौधरी का पलटवार। बोले मैं कोई चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊंगा। जो आज आपसे उम्मीद कर रहे हैं, मुझसे उम्मीद कर रहे हैं, मैं कोई चवन्नी हूं जो ऐसे करके जो पलट जाऊंगा। पश्चिमी यूपी में एसपी-आरएलडी गठबंधन ने भी झोंकी ताकत। मुजफ्फरनगर के 3 विधानसभा क्षेत्रों में जयंत चौधरी ने मांगा वोट। कल पश्चिमी यूपी में साथ होंगे जयंत चौधरी और अखिलेश यादव। मुजफ्फरनगर में मीडिया को संबोधित करेंगे। समाजवादी पार्टी ने यूपी में जारी की 56 उम्मीदवारों की नई सूची। बीजेपी से नाता तोड़ने वाले दारा सिंह चौहान को मऊ से बनाया उम्मीदवार। समाजवादी पार्टी ने बाराबंकी की कुर्सी सीट से बेनी प्रसाद वर्मा के बेटे राकेश वर्मा को दिया टिकट। अब तक 254 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने भरा पर्चा। स्वार सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार। 2017 में 2 जन्म प्रमाण पत्र के फेर में फंसे थे अब्दुल्ला आजम। हाईकोर्ट ने रद्द की थी विधायक। नॉमिनेशन कराया है आज जी। बस शुरुआत है जी। अच्छा होगा, उम्मीद करिए अच्छा रहे सब। 500 सीटें समाजवादी पार्टी रिकॉर्ड वोट से जीतेगी रामपुर इंशाल्लाह। और उत्तर प्रदेश में 400। आजम खान की पत्नी ने भी स्वार सीट से भरा पर्चा। बेटे अब्दुल्ला का पर्चा रद्द हुआ तो समाजवादी पार्टी की होंगी उम्मीदवार। मुरादाबाद में मौजूदा विधायक इकराम कुरैशी ने छोड़ा समाजवादी पार्टी का साथ। कांग्रेस का थामा हाथ। बोले मुस्लिम लीडरशिप खत्म करना चाहते हैं अखिलेश। आम आदमी पार्टी ने यूपी के लिए लॉन्च किया घोषणा पत्र। 30 यूनिट फ्री बिजली और 5000 रुपए बेरोजगारी भत्ता का वादा। पुराने बिजली के बिल बकाया माफ। हमने ऐलान किया है कि हम 5000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। हर साल 10 लाख नौकरी देंगे। यूपी के हाथरस सुरक्षित सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ब्रजमोहन राही का विरोध। नाराज हैं पार्टी कार्यकर्ता। देवबंद में समाजवादी पार्टी से टिकट मिलने पर माविया अली के समर्थकों ने जमकर जश्न किया, मनाया। आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई। बाहुबली विधायक राजा भैया के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने उतारा उम्मीदवार। गुलशन यादव को टिकट दिया। पंजाब में राहुल गांधी ने संभाला कांग्रेस के प्रचार अभियान का मोर्चा। स्वर्ण मंदिर में पार्टी के 117 उम्मीदवारों के साथ मत्था टेका। स्वर्ण मंदिर के लंगर में भी शामिल हुए राहुल गांधी। साथ में मौजूद रहे सीएम चन्नी समेत पार्टी के 117 उम्मीदवार। पंजाब में राहुल गांधी का बड़ा ऐलान। बोले मुख्यमंत्री के चेहरे के साथ चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। कार्यकर्ताओं से पूछकर होगा नाम का ऐलान। और जल्दी से जल्दी जो आपकी मांग है चीफ मिनिस्टर को डिक्लेयर करने की मांग, उसको हम जल्दी से जल्दी पूरा करें। जालंधर के चुनाव प्रचार में राहुल से इशारों में सिद्धू का सवाल। आप बता दें कौन होगा सीएम चेहरा। राहुल के पंजाब दौरे में कांग्रेस ने दिया एकजुटता का दावा। आज तक से बातचीत में सिद्धू बोले हम सब साथ साथ हैं। तो पहले से यूनाइटेड है, आपको दिख रहा है आज हम तो पहले से यूनाइटेड हैं। नाराज थे थोड़े से।
पंजाब के दौरे पर पहुंचे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी के चुनाव प्रचार पर निशाना साधा। राहुल गांधी जी आज आए, बड़ी लेट आए। चुनाव का माहौल काफी दिन से चल रहा है, तो मैं समझता हूं कि वो शायद शक्ल दिखाने लायक भी नहीं है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए लॉन्च किया कैंपेन गीत, भगवंत मान को एक मौका देने की अपील। पंजाब के लिए बीजेपी ने जारी की 27 उम्मीदवारों की दूसरी सूची, एससी कमीशन के चेयरमैन विजय सांपला को दिया टिकट। मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर ने भरा पर्चा, पणजी से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़ रहे हैं चुनाव। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा से नामांकन भरा, पर्चा भरने से पहले पूजा पाठ। इस बार भारी बहुमत की सरकार भाजपा की आने वाली है और लोग यहाँ पर उत्तराखंड के लोग मोदी जी पर भरोसा करते हैं और मोदी जी के साथ चलने वाली सरकार यहाँ पर लाना चाहते हैं। घर से निकलने से पहले पुष्कर सिंह धामी ने मां से लिया जीत का आशीर्वाद, मां ने खिलाया मनपसंद नाश्ता। बीजेपी में आए उत्तराखंड में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय, कहा मौन तोड़ने का आया समय, करेंगे कुछ नया। उत्तराखंड में टिकट से चूके बीजेपी से कांग्रेस में आने वाले हरक सिंह रावत, पार्टी में मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। दिल्ली में कोरोना के मामलों में कमी के बीच पाबंदियों में छूट हटाया गया, वीकेंड कर्फ्यू, लेकिन बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज। दिल्ली में सिनेमा और सरकारी दफ्तर 50% क्षमता से खोले गए, कोविड नियमों के पालन की रहेगी सख्ती। दिल्ली में लगातार घट रहे कोरोना के मामले, पिछले 24 घंटे में सामने आए करीब 4,300 नए मामले, 10% के नीचे पहुंचा संक्रमण दर। बढ़ते कोरोना केस के मद्देनजर यूपी में 15 फरवरी तक फिर बंद किए गए स्कूल, जारी रहेंगी ऑनलाइन कक्षाएं। भरतपुर में थानेदार की बेटी की शादी में उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां, कांग्रेस विधायक की मौजूदगी में जुटी हजारों की भीड़। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,858 नए मरीज, एक दिन में 12 की मौत। देश में एक दिन में 2,86,000 से ज्यादा नए केस। कोरोना से देश में पिछले 24 घंटे में 573 लोगों की मृत्यु। जयपुर के राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्रों का विरोध प्रदर्शन, रीट परीक्षा के मूल्यांकन को लेकर नाराजगी। रेलवे भर्ती बोर्ड की एनटीपीसी परीक्षा में धांधली के आरोप पर हुए उग्र प्रदर्शन को लेकर एफआईआर दर्ज, मशहूर खान सर समेत कई शिक्षकों और कोचिंग संस्थाओं पर भी केस। खान सर पर मुकदमे को लेकर बढ़ा बवाल, पटना में छात्रों का विरोध प्रदर्शन। आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट में धांधली को लेकर छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर बढ़ा विरोध, सहरसा में रेल मंत्री का फूंका पुतला। बिहार यूपी के प्रदर्शनकारी छात्रों को मिला हरियाणा के छात्रों का साथ, जींद में विरोध प्रदर्शन। महाराष्ट्र के भिवंडी में एक झोपड़ी पर गिरा ट्रक में लदा कोयला, सो रही 3 बच्चियों की मौत। पश्चिम बंगाल में दीघा के एक होटल में लगी आग, दमकल विभाग ने सैलानियों को रेस्क्यू किया। रायपुर में कालीचरण को रिहा करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन, धरने पर बैठे छत्तीसगढ़ धर्म संसद के आयोजक। दिल्ली के विवेक विहार में 20 साल की लड़की के साथ गैंगरेप और मुंह पर कालिक पोतकर घुमाने के मामले में एक्शन, 6 महिलाएं गिरफ्तार। मुक्तसर में बैंक चेक फ्रॉड के धंधे का पर्दाफाश, 50 लाख की ठगी के आरोप में 4 आरोपी गिरफ्तार। इंदौर में 2 गुटों के बीच पथराव, सीसीटीवी में पूरा विवाद। जालौर में शादी का झांसा देकर गैंगरेप, 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। तमिलनाडु के कडलोर में दर्दनाक हादसा, जर्जर मकान गिरने से 2 बच्चों की मौत। राजस्थान के बाड़मेर में बदमाशों का आतंक, स्कूल में घुसकर मचाया आतंक, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। पंजाब के फिरोजपुर में भारत पाक सीमा से 25 करोड़ की हेरोइन बरामद, 3 तस्कर गिरफ्तार। पानीपत में धुंध की वजह से हुआ बड़ा सड़क हादसा, रोडवेज बस और कंटेनर की भीषण टक्कर, ड्राइवर की मौके पर मौत। ग्रेटर नोएडा में जमीन न देने पर युवक ने पिता की गोली मारकर हत्या की, मां ने बेटे के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा। बिहार के हाजीपुर में रोंगटे खड़े करने वाला हादसा, डिवाइडर से टकराई कार, ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स के आर पार हुआ सरिया। वेस्टइंडीज से टी20 और वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, रोहित शर्मा की कप्तानी में खेलेंगे विराट कोहली, केएल राहुल उप कप्तान। शिखर धवन के साथ ही वनडे स्क्वाड में रवि बिश्नोई का भी नाम, प्रसिद्ध कृष्ण अवेश खान भी टीम में मौजूद। टी20 में रोहित शर्मा के हाथों होगी टीम इंडिया की कमान, शिखर धवन को नहीं मिला मौका, रवि बिश्नोई नया चेहरा। वेस्टइंडीज से 3 वनडे और 2 टी20 की सीरीज खेलेगी टीम इंडिया। 6 फरवरी को अहमदाबाद में होगा पहला वनडे मुकाबला। कोलकाता में खेले जाएंगे वेस्टइंडीज से टी20 सीरीज के दोनों मुकाबले, 16 फरवरी को पहला मैच।
बैतूल में महिला टीचर की अनूठी पहल, बच्चों को किताब बांटने के लिए बैलगाड़ी पर बना दी लाइब्रेरी। बर्फ से ढका उत्तराखंड का मशहूर स्की रिजॉर्ट औली, स्कीइंग के लिए उमड़ी पर्यटकों की भीड़। दिल्ली में जारी है शीतलहर का कोहराम, ठंडी हवाओं ने लोगों की मुसीबत बढ़ाई। राजस्थान के माउंट आबू में 0 से 3 डिग्री नीचे पहुंचा न्यूनतम तापमान, पिछले 4 दिनों से परेशान करने वाली सर्दी है। राजस्थान के फतेहपुर में 1.5 डिग्री के करीब पहुंचा न्यूनतम तापमान, 2 दिनों के लिए शीतलहर का अलर्ट। कोरोना के साए में इस साल भी नहीं छपेगा देश का बजट, डिजिटल बजट पेश करने से पहले हलवा सेरेमनी को भी टाला गया। शेयर बाजार में जारी है गिरावट का दौर, 581 अंकों की गिरावट के साथ 57,276 पर बंद हुआ सेंसेक्स, 167 अंक गिरकर निफ्टी बंद। पीएमसी के खाताधारक समाधान प्रक्रिया के विरोध में जा सकते हैं कोर्ट, 10 साल में रकम मिलने के फैसले से नाराजगी। फ्यूचर रिटेल ने दिवालिया प्रक्रिया से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट में की अपील, वित्तीय मदद की अमेजॉन की पेशकश को भी ठुकराया। भारतीय कंपनी टीसीएस अमेरिकी कंपनी आईबीएम को पीछे छोड़ दूसरी सबसे वैल्यूएबल कंपनी बनी, इन्फोसिस बना तेजी से ग्रोथ करने वाला ब्रांड। सरकार ने जारी की ड्रोन सर्टिफिकेशन स्कीम, नई स्कीम के तहत बिना इजाजत नहीं उड़ा पाएंगे ड्रोन, मालिक और पायलट का भी रजिस्ट्रेशन होगा। शीतलहर के बीच गरीब बच्चों की मदद के लिए काम कर रही हैं सामाजिक संस्थाएं। पिंगाक्ष फाउंडेशन ने जरूरत का सामान बांटकर मनाया गणतंत्र दिवस। एल्यूमिनियम एसोसिएशन ने वित्त मंत्री से लगाई कोयले पर सेस कम करने की गुहार, कहा ग्लोबल बाजार में भारतीय कमोडिटीज को मजबूत बनाने की जरूरत।